सो वेलकम बैक गाइस। सो प्रेगनेंसी की वीडियो देख ली अच्छे से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्लास 12 के अपन ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो अब यार क्लास 11 के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो गई। क्लास 12 के 2 चैप्टर और क्लास 11 का तो अब तक हमने केवल एक ही चैप्टर कंप्लीट किया, लिविंग वर्ल्ड। सो आज हमारी जो ट्रेन है ना, आज वो क्लास 11 के स्टेशन पे रुकती है। आज अपनी ट्रेन क्लास 11 के स्टेशन पे रुकती है। दैट इज क्लास 11 सेकेंड चैप्टर आफ्टर द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय बायोलॉजी सर्कल। So guys, I am Himam Jani. Welcomes you all to your own channel Biology Circle. And today we are going to discuss class 11 second chapter, that is biological classification. So guys, इस मीन्स चैप्टर में ना अपन थोड़ा कंपोजिशन थोड़ा बदलने वाला है, डिफरेंट कंपोजिशन करने वाला है। इसमें अपन क्या करेंगे, अब मैंने जस्ट एक ट्राई करने के लिए अपन ने अब तक इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए। हर एक वीडियो की लेंथ अप्रॉक्स 30 to 35 मिनट, 40 to 45 मिनट लगभग, ठीक है, और 50 मिनट, ठीक है। पर इस चैप्टर में अपन एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस लाना चाहेंगे। इस चैप्टर में अपन टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें अपन किंगडम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का अपन हर एक वीडियो में एक अलग अलग टॉपिक लेके चलेंगे, शॉर्ट वीडियो, सिंगल टॉपिक, जिससे क्या होगा पूरे फंडे अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है गाइस, और अगर ये फंडा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया, अगर आप नए हो तो कर देना, ठीक है गाइस, और वीडियो को लाइक तो ऑफ कोर्स करोगे ही आप। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन से अपन को पता चल जाता है क्लासिफिकेशन से कि अपन किसी भी थिंग का, भले इसमें अपन ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्लांट्स की बात करें, उसका अपन क्लासीफाई कर रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन अपन क्यों करते हैं? जब अपन किसी भी चीज़ को अपन सही ढंग से या फिर तो समझ नहीं पाते, या किसी चीज़ को और सिंप्लीफाई करने में अपन किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब अपन हिस्ट्री में आ जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री सब्जेक्ट में आ जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब क्या हुआ पहले के टाइम में ना, पहले के टाइम में क्या हुआ कि ये प्लांट्स प्रेजेंट थे अर्थ पे, एनिमल्स प्रेजेंट थे अर्थ पे, ठीक है। तो इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स, प्लांट्स में फिर डिफरेंट वेराइटी। आज तो अपने पास एकदम वेल डिफाइंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो अपन को इतना डिफिकल्ट नहीं हो लगता कि प्लांट में भी अपन को अलग अलग क्लासेस दी हुई है, ठीक है, फाइलम्स है, तो अपन को इतना फर्क नहीं पड़ता। पर पहले टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट साइंटिस्ट ने सोचा होगा, बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा, ठीक है, कि प्लांट्स इतने सारे, एनिमल्स इतने सारे, तो फिर आखिर कैसे करें इनको, ठीक है। स्टडी करने के लिए कुछ तो सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, सोचा कि अपन क्लासिफिकेशन करते हैं इनका, अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सही बात है। तो ये जो क्लासिफिकेशन का जो फंडा चालू हुआ था ना, ओवरऑल क्लासिफिकेशन का फंडा, कि हाँ प्लांट्स, एनिमल्स, ये ओवरऑल फंडा चालू हुआ था ना, वो चालू हुआ था, उसके साइंटिस्ट ने जो स्टार्ट किया था ना, वो साइंटिस्ट था एरिस्टोटल। वो साइंटिस्ट था गाइस एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? एरिस्टोटल ने ये कहा था कि सिंपली जितने भी लिविंग फॉर्म है ना, उनको केवल सिंपली दो में डिवाइड कर दिया इसने केवल दो में डिवाइड कर दिया, सिंपली दो में, दैट इज प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। सिंपली दो में इसने डिवाइड कर दिया कि हाँ, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग फॉर्म ऑफ है, उसमें एक तो आएंगे प्लांट, जितने भी अपन को पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो हो जाएंगे प्लांट्स किंगडम में, और एक आ जाएगा एनिमल्स में, जो लिविंग है, जो चल सकते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, दो में डिवाइड कर दिया सिंपली, और कुछ क्लासिफिकेशन का बेसिस रखा ही नहीं, ना उनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर देखी, ना उनका न्यूट्रिशन देखा, ठीक है, कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम रखा ही नहीं गया, ठीक है, एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने दो किंगडम को मेनली दो में क्लासिफाई कर दिया, लिविंग फॉर्म को प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो अब इसका ये फेल क्यों हुआ? अगर फेल नहीं होता तो इसी का क्लासिफिकेशन चल जाता, प्लांट्स और एनिमल का झंझट मारी खत्म ना, दो में डिवाइड करो, हो गया काम। पर ये फेल क्यों हुआ? इसके फेलियर्स क्या हुए?
तो फेलियर्स क्या हुआ गाइस, पहला इसने बाकी सारी चीज़ों को मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में रखा ही नहीं, ना इसने न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन पे बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, न्यूट्रिशन भी नहीं देखा कि प्लांट का न्यूट्रिशन क्या है, एनिमल का न्यूट्रिशन क्या है, ना सेल वॉल के बारे में इसने डिस्कस किया। ठीक है गाइस, मीन्स अपन अब कितने सारे पॉइंट्स गिनाए, ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे दैट इज बॉडी, ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ डिस्कस किया, मतलब कितने सारे अपने पास क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस होते हैं। तो मेन सारे इसके मेन फेलियर्स थे कि इसने कोई क्लासिफिकेशन बेसिस कुछ किया ही नहीं, सिंपली बता दिया कि क्लासिफाई कर दिया कि प्लांट्स एक तरफ है, एनिमल्स एक तरफ है, बस हो जाओ। प्लांट्स में इसके अंदर कुछ कहा ही नहीं कि प्लांट्स में भी कितनी अलग वेराइटीज है, एनिमल्स में भी कितनी अलग वेराइटीज है, कुछ इसने बोला ही नहीं। ठीक है गाइस, ये था एरिस्टोटल, जो कि अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये कैंसिल कर सकता हूँ एरिस्टोटल को, कैंसिल कर सकता हूँ एरिस्टोटल को। ठीक है गाइस, तो अब अपन ने एरिस्टोटल को काट दिया, फिनिश कर दिया अपन ने। एरिस्टोटल दिया कि प्लांटे एनिमल्स को क्लासिफाई किया, ठीक है, पर अपन एरिस्टोटल अपने कुछ काम आया ही नहीं। ठीक है, तो हटा दो एरिस्टोटल को, हटा दो। तो अब अपना जो सेकंड साइंटिस्ट आता है, जिसके बारे में मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में बताया था। ठीक है, अगर किसी ने लिविंग वर्ल्ड मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो देख सकते हैं आप। तो उस साइंटिस्ट के बारे में अपन ने लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किया था, जो कि अपने नोमेनक्लेचर जिन्होंने डिस्कवर किया था। तो अपने सेकंड इस रेस में एरिस्टोटल के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आता है, सेकंड साइंटिस्ट वो आता है लिनानियस। ठीक है गाइस, लिनानियस सेकंड साइंटिस्ट आता है अपने इस रेस में अरिस्टोटल के बाद। लिनानियस इंपॉर्टेंट था, लिनानियस साइंटिस्ट का जो था वो इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक टू किंगडम टर्म डिस्कवर किया था, टू किंगडम। और इस लिनानियस के क्लासिफिकेशन को अपन टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों? इन्होंने ऐसा बता दिया था गाइस, इन्होंने ऐसे बता दिया था कि जो होता है, मतलब इन्होंने क्या किया था, दो किंगडम में क्लासिफाई कर लिया था, दैट इज प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, इन्होंने दो किंगडम क्लासिफाई कर लिए थे, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब ये कह रहे होंगे कि अरिस्टोटल ने भी तो दो किंगडम क्लासिफाई किए थे, प्लांट्स और एनिमल्स। पहली बात तो ये कि एरिस्टोटल ने कोई किंगडम वर्ड यूज नहीं किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कहा था कि मतलब मैं लिविंग फॉर्म को दो में क्लासिफाई कर रहा हूँ, दो किंगडम में क्लासिफाई, प्लांट और एनिमल। अरिस्टोटल ने तो क्या किया था, सिंपली जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज, आई राइट इट एट ट्रीज, shrubs, herbs, जितने भी ग्रीन प्लांट है, कहा था कि ये सब प्लांट्स में आ जाएंगे, ये सब इनको अपन प्लांट बोल देंगे। और एनिमल्स में उन्होंने एनिमल्स में क्या किया था, एक ऐसे एनिमल्स जिनके पास आरबीसी होंगे, आरबीसी प्रेजेंट होंगे, और एक ऐसी जिसमें आरबीसी एब्सेंट होंगे, ऐसे जिसमें आरबीसी एब्सेंट होंगे। तो उन्होंने एक वर्ड नहीं किया था कि हाँ प्लांट एंड एनिमल आर द टू किंगडम, ऐसा कुछ नहीं कहा था इन्होंने। जबकि लिनानियस ने क्या किया था, लिनानियस ने ऐसा कहा कि देयर आर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लिविंग फॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स, दैट इज फर्स्ट किंगडम इज प्लांट किंगडम एंड सेकंड किंगडम इज एनिमल किंगडम। ठीक है, इतना कर दिया उन्होंने। अंदर प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स थे उनको डाल दिया, एनिमल किंगडम में एनिमल्स को डाल दिया। उन्होंने ये फिर आगे नहीं किया, जैसे एरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को किस वे क्लासिफाई किया था, आरबीसी प्रेजेंट आरबीसी एब्सेंट। ठीक है, पर लिनानियस ने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया किंगडम। एरिस्टोटल ने नाम नहीं दिया ना, सिंपली कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि एरिस्टोटल ने एक नाम दे दिया, देयर आर टू किंगडम, दैट इज, इसलिए अपन लिनानियस के क्लासिफिकेशन को टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो अब बेचारे लिनानियस इतने होशियार साइंटिस्ट जिसने साइंटिफिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप किया, इनसे भी गलती क्या हो गई, इंसान है, गलती तो होगी, गलती बेचारे से क्या हो गई, इनके भी फेलियर। इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात ही नहीं की इन्होंने। मतलब एनिमल्स, प्लांट्स में भी प्रोकैरियोटिक प्लांट्स होते हैं, यूकैरियोटिक प्लांट्स होते हैं। अपन ने देखा था प्लांट व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑफ द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, तो लिनानियस की गलती,
ई कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक के बारे में बेचारे ने बताया नहीं, अंदर कुछ क्लासीफाई नहीं किया, तो अगेन लिनेनियस का क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। तो चलिए यही काम हो गया, लिख लिख के काटना। लिनेनियस को भी अपन कट करते हैं, कोई काम का नहीं हमारे। अब जो इन सब के गुरु आए अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिनको मेन कहते हैं कि हाँ ये बंदा है मतलब हेड, वो आए अपने थर्ड साइंटिस्ट, मतलब बीच बीच में जैसे ये अरिस्टोटल का फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनेनियस ने लाया था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। इस पर ये जो दो से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे कि मैं 2, 3 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बताऊँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 3 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो अब अपन डायरेक्ट चलते, जो मेन क्लासिफिकेशन आया वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इतना महान कार्य जिन्होंने किया था, ठीक है, उनका नाम था RH विट्टेकर। साइंटिस्ट का नाम था गाइस RH विट्टेकर, RH विट्टेकर नाम था, RH विट्टेकर, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने डेवलप किया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जितने भी लिविंग फॉर्म थे, अब प्लांट्स और एनिमल्स में इन्होंने नहीं किया। अब गाइस आप समझ रहे हैं, लिनेनियस ने 2 किंगडम किया, प्लांट या एनिमल, तो मतलब 3 किंगडम 4 किंगडम, इन दोनों में क्या होगा, एक किंगडम ऐड हो गया होगा। 3 किंगडम मींस प्लांट या एनिमल या फंगाई, 4 किंगडम मींस एल्गे, ऐसे एक किंगडम ऐड हो गया होगा। पर मेन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो RH विट्टेकर ने दिया था। इसने क्या किया, लिविंग फॉर्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, जो कि 5 किंगडम थे। मैं याद से लिखता जाता हूँ गाइस। पहला था मोनेरा, फर्स्ट वन मोनेरा, सेकंड गाइस प्रोटेस्टा, थर्ड था प्लांटे, फोर्थ एनिमेलिया, एंड फिफ्थ वन इज एल्गे, ठीक है गाइस। तो 5 में RH विट्टेकर ने ओवरऑल 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया एंड सॉरी मैंने एल्गे लिख दिया क्या, इट्स नॉट एल्गे, इट्स फंगाई। तो इन 5 में RH विट्टेकर ने 5 किंगडम बना दिए, ठीक है। लिविंग फॉर्म में 5 में क्लासिफाई हो जाएंगे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंगाई, ठीक है। इन 5 में क्लासिफाई हो जाएंगे। चलिए अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इतना मींस परफेक्ट क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, कि इस क्लासिफिकेशन ने ना RH विट्टेकर ने सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर दिए थे। RH विट्टेकर ने सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है। जैसे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है। जैसे पहला जो इन्होंने क्लासिफाई किया था वो था सेल टाइप, पहला क्लासिफाई किया था सेल टाइप, ठीक है। सेल टाइप मींस जो लिनेनियस ने क्या किया था, प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक को क्लासिफाई नहीं किया था। प्रोकैरियोट और ईकैरियोट, जैसे अपन ने लिनेनियस में क्या देखा था, लिनेनियस ने बेचारे ने प्रोकैरियोट और ईकैरियोट को मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफाई किया ही नहीं, ये नहीं किया कि प्लांट्स में भी प्रोकैरियोट होते हैं, ईकैरियोट होते हैं। जबकि RH विट्टेकर और 5 किंगडम को अपन बेस्ट क्यों बोलते हैं, इसने सारे क्लासिफाई मतलब जितने भी बेसिस थे क्लासिफिकेशन के उनको इंक्लूड करके इन सबको क्लासिफाई किया था, 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। जैसे पहला अपन देखते हैं सेल टाइप, जैसे कोई प्रोकैरियोट्स होंगे, कोई ईकैरियोट्स होंगे, तो उसने क्या किया, मोनेरा में जो भी होंगे वो सारे प्रोकैरियोट्स होंगे, क्या होंगे, सारे प्रोकैरियोट्स होंगे,
और प्रोकैरियोटिक, जबकि प्रोटिस्टा में ईकैरियोटिक होंगे, प्लांटे में ईकैरियोटिक होंगे, एनिमेलिया में ईकैरियोटिक होंगे, फंगाई में ईकैरियोटिक होंगे। इसने अच्छे से क्लासिफाई किया। जो इसने दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया वो था सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसने क्या कहा, प्लांटे में मोनेरा में सेल वॉल होगी, पर नॉन सेल्यूलोसिक होगी, नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होगी। प्रोटिस्टा में भी सही बात है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, इन्होंने कहा सेल वॉल प्रेजेंट होगी। प्लांटे में प्रेजेंट होगी, पर कौन सी होगी, सेल्यूलोसिक सेल वॉल। एनिमेलिया में होगी नहीं, एब्सेंट हो जाएगी, आई राइट एब्सेंट। और फंगाई में अगेन नॉन सेल्यूलोसिक, ठीक है गाइस। जो थर्ड इसने क्लासिफिकेशन किया वो था, थर्ड क्लासिफिकेशन था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब किस वे से ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अपन ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से देखा था, राइट। तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक प्लस हेट्रोट्रॉपिक, प्लांटे एज वी नो दे आर प्रोड्यूसर्स, दैट इज ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन सा, सेप्रोफाइट, होलोजोइक, पैरासाइट, ठीक है गाइस। एंड फंगाई ऑटोट्रॉपिक प्लस हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है गाइस। ये तीन सेल टाइप देगा, सेल वॉल देगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देगा, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट था, बाकी सब में प्रेजेंट था, गाइस, प्रेजेंट एब्सेंट, सॉरी। तो इतने सारे इसमें क्लासिफिकेशन, सेल टाइप देखा, सेल वॉल देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ओवरऑल इतने सारे इसने क्लासिफिकेशन के बेस दिए। तो ये था अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गाइस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे इस चैप्टर में, हर एक किंगडम को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, फंगाई, इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये तो इसका बेसिक था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गाइस, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आर.एच. विटेकर को इतना मेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया, इतने सारे इसमें मीन्स है ना, ओवरऑल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हर एक बेसिस लगाया, लाइक सेल वॉल लगाया, सेल टाइप लगाया, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगाया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये था अब तक के अपना बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिक डायरेक्ट क्लासिफिकेशन अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हर एक किंगडम पे। सबसे पहले अपन मोनेरा डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। तो गाइस टिल बाय, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किंगडम मोनेरा के साथ।